आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से पहले हम कुछ और समझ लें। किसी भी कैपेसिटर के मैन्युफैक्चर में दो पैरामीटर्स दिए जाते हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटी। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा एक कैपेसिटर लेकर आऊं नीचे से। बेसिकली बेसिकली दो तरह के होते हैं कैपेसिटर। एक ये कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं सारे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं सारे। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में इंडिकेशन होता है कि इसमें से एक टर्मिनल नेगेटिव है और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव है। हर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर पर नेगेटिव मार्क होता है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वाला माइनस दिखाई दे रहा, और तो दूसरा वाला पॉजिटिव। यहाँ देखो ये नेगेटिव बना हुआ है, यहाँ नेगेटिव है ना। ये वाली टांग इसकी, ये वाला लेग इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और दूसरे कैपेसिटर होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये भी कैपेसिटर है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी दोनों में से किसी भी एंड पर पॉजिटिव या निगेटिव लिखा हुआ नहीं है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। हर कैपेसिटर में दो पैरामीटर होते हैं आपके। ये देखिए, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। कोई और निकालूं मैं। चार सौ वोल्ट का नहीं है मेरे पास कोई कैपेसिटर। एनीवे देखो ध्यान से आप, इसके ऊपर दो पैरामीटर्स लिखे हुए होते हैं। 3.3 के 250 वोल्ट एसी। 250 वोल्ट एसी, एसी लाइट में, एसी में यूज होने वाला कैपेसिटर है ये। थोड़ा एनलार्ज करूं मैं इसको। ये इसकी कैपेसिटी है, 3.3 के कैपेसिटी है, और 250 वोल्ट एसी ये इसका वोल्टेज रेटिंग है। इसी तरह ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ आपको साफ लिखा हुआ है 2200 MFD। ये कैपेसिटी है 25V। 25V। यहाँ आप देखें, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 2200 म्यू एफ माइक्रोफेरेड, और दूसरी रेटिंग आपको गिवन है 10V। यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको लिखा हुआ है, कितने लिखा हुआ है, 22 माइक्रोफेरेड 160 वोल्ट। तो दो पैरामीटर होते हैं किसी भी कैपेसिटर के। एक तो है इसकी कैपेसिटी, 22 माइक्रोफेरेड ये कैपेसिटी है, ठीक है। और ये 160 वोल्ट ये इसके वोल्टेज रेटिंग कहा जाता है। कैपेसिटी और वोल्टेज रेटिंग, कैपेसिटी तो आप अच्छी तरह समझते हैं। 160 वोल्ट वोल्टेज रेटिंग क्या है ये? सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया गया उसका डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन 160 वोल्ट से ऊपर है। यानी इस कैपेसिटर को अगर मैं 160 वोल्ट रखूंगा, इसके दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने रखा 160 वोल्ट या इससे कम, तो ये कैपेसिटर प्रॉपरली काम करता रहेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन मैंने इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया मोर देन 160 वोल्ट, तो फिर इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये कैपेसिटर कैपेसिटर ना बन करके फिर गुड कंडक्टर बन जाएगा। इसी तरह किसी भी दूसरे कैपेसिटर पर अगर आप देखें, यहाँ साफ साफ लिखा है 250 वोल्ट एसी। यानी 250 वोल्ट से ज्यादा अगर मैंने इसके दोनों टर्मिनल्स पर लगा दिए, 250 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया इसके टर्मिनल पर, तो फिर इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। 3.3 के माइक्रोफेरेड ये इसकी कैपेसिटी है। 3.3 के लिखा हुआ, माइक्रोफेरेड इसमें नहीं लिखा हुआ, ये है ना। तो 250 वोल्ट एसी ये वोल्टेज रेटिंग होती है। वोल्टेज रेटिंग का मतलब मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज। ये कैपेसिटर मैक्सिमम 250 वोल्ट टॉलरेट कर सकता है अपने
दोनों टर्मिनल्स के बीच में। अगर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मैंने वोल्टेज लगा दिया 250 से ऊपर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये कैपेसिटर ना बन करके दोनों प्लेट इसकी आपस में शॉर्ट हो जाएंगी और ये बन जाएगा एक गुड कंडक्टर। ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी, ये सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन देखने में लग रहे हैं गोल, इसमें प्लेट दिखाई नहीं दे रही। किसी दिन मैं आपको एक पुराना खराब कंडेंसर अभी खोल के दिखा दूंगा कि इसके अंदर कैसे दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल में लगी हुई है। यहाँ देखिए ये वोल्टेज लिखा हुआ है 10 वोल्ट का, ओनली 10 वोल्ट। इस कैपेसिटर को मैं विद इन 10 वोल्ट यूज कर सकता हूँ सेफली। इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में 10 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैंने लगा दिया तो ये वर्क करेगा प्रॉपरली। लेकिन अगर मैंने 12 वोल्ट लगा दिए, 16 वोल्ट लगा दिए, 20 वोल्ट लगा दिए, तो ये फट जाएगा, प्रैक्टिकली फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है यहाँ से, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, फट जाता है, जैसे आपका पटाखा फटता है दिवाली वाला। हर हर कैपेसिटर की अलग अलग रेटिंग होती है। 2200 माइक्रोफेरेड ये इसकी वोल्टेज, ये इसका कैपेसिटी है, और 25 वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग है। मतलब ये वाला कैपेसिटर 25 वोल्ट टॉलरेट कर सकता मैक्सिमम अपने दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि ये कैपेसिटर है, ये 250 वोल्ट टॉलरेट कर सकता है ना। तो ये मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने क्या इसके अंदर मटेरियल भर रहा है प्लेट्स के बीच में, उसी पर डिपेंड करेगा मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज, यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो इसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये 10 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ वो 250 वोल्ट से ऊपर जाकर ब्रेकडाउन होगा। ये वाला यहाँ देखें, ये 22 MFD 160 वोल्ट है, इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ वो 160 वोल्ट तक भी टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी 22, कुल 22 माइक्रोफेरेड है। इसकी देखिए, इसकी 2200 माइक्रोफेरेड है कैपेसिटी। कैपेसिटी बहुत बड़ी है, लेकिन ये वोल्टेज टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम 25 वोल्ट टॉलरेट कर पाएगा, ये मैक्सिमम 160 वोल्ट टॉलरेट कर पाएगा। तो दो दो पैरामीटर होते हैं किसी भी कैपेसिटर के। तो दो पैरामीटर है। पहला तो है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। मतलब कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखो फिर से मैं इसको निकालूं, फिर से मैं निकालूं इसको। इसकी कैपेसिटी है, कितनी है इसकी कैपेसिटी, आपको दे रखी 2200 माइक्रोफेरेड। यानी इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस आपने 1 वोल्ट कर दिया तो 2200 माइक्रो कूलम का चार्ज इसके प्लेट्स पर स्टोर हो जाएगा। अगर आपने 1 वोल्ट और बढ़ा दिया तो 2200 गुणा 2 वोल्ट अगर कर दिया आपने, तो 4400 माइक्रोकूलम, माइक्रोफेरेड नहीं, माइक्रोकूलम चार्ज इस पर स्टोर हो जाएगा। 25 वोल्ट अगर आपने लगा रखा है तो 2200 2200 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड माइक्रोकूलम इंटू 25 वोल्ट, इतना चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटी है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और एक होता है क्या, मैक्सिमम टॉलरेबल वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्ट टॉलरेबल वोल्टेज, किसी पर 10 वोल्ट लिखा होता है, किसी पर 12 वोल्ट लिखा होता है, किसी पर 16 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 160 वोल्ट, 250 वोल्ट, 400 वोल्ट, हजार हजार वोल्ट के भी आते हैं। तो ये क्या है, ये वो सेफ वोल्टेज है जिसके अंदर अंदर आप कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं उसके मीडियम का ब्रेकडाउन हुए बिना। 10 वोल्ट क्या हुए, ये 10 वोल्ट जिस कैपेसिटर के ऊपर लिखा है 10 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का मतलब, वोल्टेज वर्ड का मीनिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट डू नॉट cause that do not cause डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जिससे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होता, वो मैक्सिमम वोल्टेज है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई?